नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पीएम मोदी का पाकिस्तान को संदेश, बोले चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को गुजरात का दौरा किया। उन्होंने कच्छ के भुज में रोड के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, आपके हुक्म का नारा और आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके भविष्य को नष्ट कर रही है। इससे मुक्त होने के लिए आपको खुद आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। भारत में फिर बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप, 20 राज्यों में मिले नए केस। सालों की शांति के बाद कोरोना महामारी एक बार फिर से तेजी से लौटती नजर आ रही है। भारत के कई प्रमुख शहरों और राज्यों में कोविड-19 के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में संक्रमण की रफ्तार अचानक तेज हो गई है। नमो भारत के 3 स्टेशन के निर्माण का रास्ता साफ, एचएसवीपी ने पूरा करा लिया सर्वे। दिल्ली से राजस्थान तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन के 3 स्टेशन के निर्माण को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सर्वे कर लिया। इससे कई स्टेशन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। स्टेशन के निर्माण को लेकर अधिकांश जमीन विवाद रहित है। मिंटो ब्रिज अंडरपास में जलभराव पर सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन, एक इंजीनियर सस्पेंड। हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने जाने के बावजूद मिंटो ब्रिज अंडरपास में जलभराव होने पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कड़ा एक्शन लिया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर को सस्पेंड करने का आदेश दिया और एक अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारी बारिश के कारण मिंटो ब्रिज अंडरपास में फिर से पानी भर जाने के बाद लोक निर्माण विभाग के एक इंजीनियर को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे, सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता ने अपने विधायक के तौर पर कार्यकाल के लगभग 100 दिन पूरे होने के अवसर पर क्षेत्र के लोगों के लिए किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि आगामी 30 तारीख को उनकी सरकार भी अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक वो पहले बनी थी और बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। एनआईए की हिरासत में सीआरपीएफ जवान, पाकिस्तान से जुड़ा था तार, कोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को गोपनीय सुरक्षा जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार सीआरपीएफ जवान को अदालत ने 15 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। पटियाला हाउस के विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर अपराध बताया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल देश की रक्षा की नींव है, इसमें सेंध लगाना देशद्रोह है। आप और बीजेपी के बीच एमसीडी के इन 2 पदों को लेकर लड़ाई हुई तेज। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया। ये विवाद मेयर राजा इकबाल सिंह के 2 पदों पर बने रहने को लेकर है। आपका कहना है कि मेयर एक साथ 2 पद नहीं संभाल सकते। आप पार्षद और दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता अंकुश नारंग ने मेयर राजा इकबाल सिंह पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, अब सरकारी कामों के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर। आने वाले समय में लोगों को सरकारी विभागों से संबंधित कार्यों के लिए अलग अलग इलाकों में नहीं भटकना पड़ेगा। दिल्ली सरकार सभी 11 जिलों में मिनी सचिवालय बनाने की योजना पर विचार कर रही है, जिसमें डीएम कार्यालय में एक ही छत के नीचे जनता से जुड़े कई विभागों के जिला कार्यालय हो सकेंगे। राज्यसभा की 8 सीटों के लिए चुनाव का हुआ ऐलान, 19 जून को होगा मतदान। भारतीय चुनाव आयोग ने असम से 2 और तमिलनाडु से 6 राज्यसभा सदस्यों की सीटों के लिए 19 जून को द्विवार्षिक चुनाव कराने की घोषणा की। इन 8 सीटों के राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई में खत्म हो रहा है। इसके लिए आयोग ने सोमवार को घोषणा की। बता दें कि इन दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि असम की 2 सीटों से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बीरेंद्र प्रसाद वैश्य और मिशन रंजन दास का कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर राफेल और S-400 की तैनाती, पाक को सिखाया सबक, अब बांग्लादेश और चीन की बारी। पाकिस्तान से तनाव के बीच बांग्लादेश और चीन को लेकर भी भारत अलर्ट हो गया है। भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में रूस निर्मित S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। इस कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये केवल 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है और नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने वाला एकमात्र गलियारा है।
गुवाहाटी कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश समेत 3 जज जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम ने की सिफारिश। गुवाहाटी और कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 3 जज सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 जजेस के नाम की सिफारिश की। कॉलेजियम ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शनवी अंजारिया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय विश्नोई और बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। फ्री में आधार अपडेट करने का आखिरी मौका, इस तारीख तक घर बैठे बदल लें डिटेल्स। अगर आपको भी आधार कार्ड की जानकारी अपडेट करनी है तो ये काम करने का सुनहरा मौका है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नागरिकों को 14 जून 2025 तक आधार अपडेट की सुविधा ऑनलाइन और बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई। ये पहली बार पिछले साल से शुरू की थी, जिसके तहत सामान्य रूप से लगने वाला 50 रुपए का शुल्क हटाया गया। गौरव गोगोई बने असम प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी ने असम में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए सांसद गौरव गोगोई को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ये घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को असम विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले की। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण को पॉक्सो केस में राहत, कोर्ट ने मंजूर की क्लोजर रिपोर्ट। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। इस रिपोर्ट में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग होने पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक पहलवान के द्वारा दायर मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। पुलिस ने साल 2023 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। आज फिर तेज आंधी और बारिश के आसार, लोगों की बढ़ी टेंशन। राष्ट्रीय राजधानी में अभी मौसम मिला जुला ही रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी धूल भरी तेज आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान तापमान सामान्य से कम या उसके आसपास ही रहेगा। उधर दिल्ली की वायु गुणवत्ता अभी संतोषजनक श्रेणी में चल रही है। लालू यादव के भतीजे ने किया बड़ा खुलासा, कहा हनी ट्रैप का शिकार हुए तेज प्रताप। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। पिता लालू प्रसाद, बहन रोहिणी आचार्य और छोटे भाई तेजस्वी यादव ने पोस्ट वायरल होने पर नाराजगी जताई। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। इस पर लालू प्रसाद यादव के भतीजे नागेंद्र राय उनके समर्थन में आ गए और पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव को साजिश के तहत फंसाया गया। फिर डराने लगा कोरोना, दिल्ली में एक सप्ताह में आए 99 मामले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी में पिछले एक सप्ताह में कोरोना के 99 मामले सामने आए। इस दौरान 24 मरीज ठीक हुए और अभी 104 मरीज सक्रिय हैं। भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की आशंका पर जयशंकर की अहम टिप्पणी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वहां आतंकवाद एक खुला व्यापार बन चुका है, जिसे वहां की सरकार और सेना का समर्थन मिलता है। उन्होंने ये बातें जर्मनी के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कही। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के शहरों कस्बों में आतंकवादी संगठन खुलेआम काम कर रही हैं और ये बात किसी से छिपी नहीं है। FATE के सामने खुलेगा पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा, भारत ने जुटाए टेरर फंडिंग के पक्के सबूत। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से पाकिस्तान की आतंकी नीतियों को बेनकाब करने की तैयारी कर ली। सूत्रों के अनुसार भारत ने पाकिस्तान की टेरर फंडिंग को लेकर ठोस और पक्के सबूत जुटा लिए हैं, जिन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आगामी बैठक में डॉजियर के रूप में पेश किया जाएगा। अब सलाखों के पीछे रात बिताएगी ज्योति मल्होत्रा, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर और न्यू अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली आरोपित ज्योति मल्होत्रा को सिविल लाइन थाना पुलिस ने 4 दिन के रिमांड के बाद GMIC सुनील कुमार की अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने आरोपित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। फॉरेंसिक लैब से पुलिस को आरोपित ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और फोन से 12 DB डेटा मिला। पुलिस डेटा की जांच कर रही है। दिल्ली में ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में जोरदार धमाका, 2 युवक जिंदा चले। दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के मानसरोवर पार्क स्थित रामनगर इलाके में सोमवार सुबह गन्ने के जूस की बैटरी रिक्शा वाले ई कार्ट्स के अवैध चार्जिंग स्टेशन और गोदाम में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलते ही लोकल पुलिस के अलावा दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचे फायर ऑफिसर फिरोज ने बताया कि यहां टिन शेड में चार्जिंग स्टेशन और गोदाम बनाया हुआ था।
दिल्ली बीजेपी ने की 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा, रविंद्र चौधरी को नई दिल्ली की कमान। दिल्ली भाजपा ने सोमवार को पार्टी की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत 14 जिला इकाई अध्यक्षों के नामों की घोषणा की। इनमें से 3 नेताओं को दूसरा कार्यकाल दिया गया। दूसरा कार्यकाल पाने वालों में मयूर विहार जिले से विजेंद्र धामा, पश्चिमी दिल्ली से चंद्रपाल बख्शी और शाहदरा जिले से दीपक गौबा शामिल हैं। भारत में LGBTQ+ लोगों के लिए बढ़ी पर्यटन सुविधाएं। भारत में कई पर्यटन कंपनीज अब समलैंगिक पर्यटकों के लिए खास सेवाएं दे रही है। ऐसे में पर्यटकों का कहना है कि वो यहां सहज महसूस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एलन मॉरिस और उनके पति डेविड तीसरी बार भारत आने के लिए उत्साहित हैं। दिल्ली, आगरा, जयपुर को जोड़ने वाले गोल्डन ट्रायंगल को उन्होंने पहले ही पूरा घूम लिया है और इस साल की शुरुआत में उन्होंने मुंबई और दक्षिण भारत में अपने मंदिरों और महलों के लिए मशहूर हम्पी की यात्रा की। मॉरिस ने बताया, दिल्ली में एग्जाम सेंटर पर फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर नोएडा में सरकारी नौकरी के लिए आयोजित एक परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। साउथ दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक इंटर स्टेट गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक स्कूल का सुपरिटेंडेंट, एक टीचर और एक महिला शामिल हैं। इस रैकेट ने 8 लाख रुपए में सौदा तय किया था, जिसमें सभी आरोपियों को अलग से हिस्सा मिला। यूपीआई यूजर्स ध्यान दें, 1 अगस्त से इन सर्विसेज पर लग जाएगी लिमिट। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1 अगस्त 2025 से यूपीआई में नए एपीआई नियम लागू करने जा रहा है। इन बदलाव से यूपीआई यूजर्स की कई सुविधाएं सीमित हो जाएंगी। एनपीसीआई ने बैंकों और पेटीएम, फोन पे जैसे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को नई सर्विस को लेकर गाइडलाइन जारी की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।